अस्सलामुअलैकुम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको हमेशा खुश रखे और तमाम मुसीबतों से और परेशानियों से महफूज रखे। आज की मुलाकात में मैं आपके साथ एक ऐसे मसले का वजीफ़ा शेयर करूँगा जो मसला बहुत ज़्यादा दरपेश हो चुका है और अक्सर बहनें उसी का शिकार बन चुके हैं, और वो है पीरियड्स में बेतरतीबी का होना। पीरियड्स जिसको माहवारी भी कहा जाता है और अरबी में उसको हैज़ कहते हैं। ये एक कुदरती चीज़ है जो अल्लाह तबारक व तआला ने औरतों पर मुसल्लत किया है, और सबसे पहले ये हज़रत हवा अलैहिस्सलाम पर मुसल्लत किया गया था, क्योंकि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से जो लग़ज़श हुआ था, जिस दरख़्त से अल्लाह तबारक व तआला ने उन दोनों को मना फरमाया था और उन्होंने उसको खा लिया, तो उसमें सबसे बड़ा दखल, उस लग़ज़श में सबसे बड़ा दखल हज़रत हवा अलैहिस्सलाम का था। तो अल्लाह तबारक व तआला ने सज़ा के तौर पर एक सज़ा ये मुकर्रर फरमा दी कि हर महीने उसको ये बीमारी लाहिक हो जाएगी। अगरचे एक और रिवायत भी है कि सबसे पहले हैज़ जो है वो बनो इसराइल के औरतों पर सज़ा के तौर पर मुकर्रर किया गया था, और वो इस तरह है कि बनो इसराइल की औरतें जब भी मस्जिद में इबादत के लिए निकलती थी तो खूब बनाव सिंगार करके निकलती थी और लोगों को, मर्दों को अपनी तरफ माइल कर रही थी। इस वजह से अल्लाह ताला ने महीने में एक मरतबा ये बीमारी उन पर मुसल्लत कर दी ताकि कुछ न कुछ इस बात की तदारुक हो जाए। बहरहाल ये कुदरती चीज़ है जो अल्लाह तबारक व तआला ने औरतों पर मुसल्लत कर दी है, लेकिन कभी कभार ये अपने मामूल से तजावुज़ कर जाता है। कभी औरत को ज़्यादा आता है, अपने मुद्दत से ज़्यादा आता है। तो जब भी औरत को, किसी औरत को अपनी मुद्दत से ज़्यादा ये बीमारी आ जाए, पीरियड्स आ जाए, तो उसके लिए ये एक वजीफ़ा है जो मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने जा रहा हूँ। अगर किसी बहन के पीरियड्स की कोई तरतीब ना हो, माहवारी का कोई तरतीब ना हो, ज़्यादा आता हो, उसको ये बीमारी लाहिक हो चुका हो कि अपने वक़्त पर उसको पीरियड नहीं आता है, वक़्त से पहले आता है या वक़्त से ज़्यादा आता है, तो फिर उसको क्या वजीफ़ा करना चाहिए ताकि अल्लाह तबारक व तआला उसके ये मसले को हल कर ले। कभी कभार किसी बहन की पीरियड्स यानी माहवारी वो वक़्त से पहले आता है, कभी जो उसका मखसूस अय्याम होते हैं, मखसूस दिन होते हैं, उससे ज़्यादा आता है, कभी उससे कम आ जाता है, उसका कोई वक़्त नहीं होता है। वो बेचारी परेशान रह जाती है कि किस तरह मैं इस मसले का हल निकालो। और ये ऐसा नाजुक मसला है कि वो हर किसी के साथ शेयर भी नहीं कर सकती है, शर्म के मारे और हया के मारे वो किसी डॉक्टर के पास नहीं जा सकती है। तो इस वजह से इस वीडियो में मैं आपके साथ उस वजीफ़े को और उस अमल को शेयर करूँगा कि जो बहन इस मसले का शिकार हो और वो ये अमल कर ले तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला उसके इस मसले को हल कर देगा। तो जिस बहन को ये मसला दरपेश हो चुका हो कि उसकी पीरियड्स वक़्त पर नहीं होती है, अपने वक़्त से ज़्यादा होती है या अपने वक़्त से पहले आता है या कम आता है, उसकी कोई तरतीब नहीं होती है, उसे चाहिए कि 12वीं पारे की ये आयत अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वक़ील या अर्दु ब्लई माअकी व या समाउ अक़लिई वग़ीदल माउ वक़ुदियल अम्रु वस्तवत अलल जूदिय्य वक़ील बुदल लिल क़ौमिज़ ज़ालिमीन। ये आयत एक कागज़ पर लिखे, अगर ख़ुद नहीं लिख सकती है तो किसी दूसरे हाफिज़ से या आलिम से लिखवाएं और उसका एक तावीज़ बना दें। फिर इस तावीज़ को अपने गले में डालें, लेकिन इसका तरीका ये होना चाहिए कि वो इतना लंबा होना चाहिए कि नाफ के नीचे तक वो पहुंचता हो, यानी जहाँ पर रहम की जगह है रहम तक पहुंच जाए, तो उसी पर ये तावीज़ पड़ा रहे। तो इंशाअल्लाह इस अमल के करने से उसके पीरियड्स का मसला जो है वो हल हो जाएगा।